आज हम समझेंगे क्यों एक ही शहर के तीन दोस्त तीन बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं और कैसे एक नियम वॉरेन बफेट का दिया हुआ नियम पूरी जिंदगी बदल देता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हर मिडिल क्लास फैमिली की सच्चाई है। और अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो हो सकता है कि आपकी सोच आज ही बदल जाए। तीन दोस्त, नाम था विजय, शुभम और आकाश। तीनों का सपना था अमीर बनना, लेकिन सोच तीनों की बिल्कुल अलग। फिर इन तीनों में से विजय ने कहा लाइफ अभी जीना है, यंग एज लाइफ स्टाइल, ब्रांडेड चीजें। उसका कहना था कमाई बढ़ेगी तो बचत भी हो जाएगी। इसके बाद शुभम बोला एसेट्स बनाओ, मतलब संपत्ति बनाओ, रियल एसेट डेवलपमेंट फ्यूचर। उसकी सोच साफ थी, ऐसी चीजें लो जो सोते वक्त भी पैसा कमाए। फिर आकाश बोला, आकाश का कहना था नियम समझो, फिर पैसा लगाओ स्टॉक मार्केट में या SIP या कंपाउंडिंग में। उसका फार्मूला था पहले इन्वेस्टमेंट फिर स्पेंड, यानी कि पहले निवेश फिर खर्च। कुछ दिन बाद तीनों मुंबई जाते हैं। वे तीनों एक ही रूम में रहते हैं, एक ही लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन तीनों के दिमाग में तीन तरह की अलग अलग फिल्में चल रही थी और यही सोच आगे चलकर उनकी जिंदगी बदल देती है। कुछ दिन बाद विजय को मिलती है पहली नौकरी। सैलरी थी समथिंग 30,000 रुपए महीना और पहला महीने से शुरू किया स्क्रीनशॉट, इंस्टाग्राम स्टोरी और पार्टी। यहीं से शुरू होता है लाइफ स्टाइल, यानी कि दिखावा। नंबर 1 नया फोन EMI पर लेना। नंबर 2 ब्रांडेड कपड़े और जूते लेना। नंबर 3 ऑफिस के पास महंगा फ्लैट। इसके बाद कार EMI पर लेना और फिर उसे हर बार लगता यार सिर्फ 12,000 की ही तो EMI है, लेकिन महीने के अंत में बचता कुछ भी नहीं। धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड ओवरड्राफ्ट होने लगा, तनाव बढ़ने लगा और चूहा दौड़ में फंसने लगा। उसके बाद उसको लगा सब जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन बाहर से जिंदगी परफेक्ट बट अंदर से बैंक अकाउंट खाली। वॉरेन बफेट की लाइन चुभती है। वे कहते हैं पहले बचाओ फिर खर्च करो, बट विजय ने उसका उल्टा किया, पहले खर्च फिर बचत। नतीजा जिंदगी भर EMI की गुलामी। कुछ दिन बाद शुभम मुंबई छोड़कर पनवेल चला जाता है। वहाँ के लोग हंसते हैं, कहते हैं कि यहाँ कौन रहेगा, लेकिन शुभम आज की नहीं देख रहा था, वो वहाँ पर अपना भविष्य देख रहा था। उसने कुछ दिन बाद 10 लाख का छोटा सा निवेश किया, रिसर्च भी किया, फिर भी वो डर रहा था। पहले 2 से 3 साल तक वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद रोड बन गई, स्कूल, मॉल, बिल्डिंग बनने लगी। कुछ दिन बाद वहाँ का एरिया डेवलप होने लगा और 11 साल बाद जो जमीन 10 लाख की थी वह जमीन 90 लाख की हो जाती है। फिर रेंट, फिर दूसरी प्रॉपर्टी, फिर तीसरी प्रॉपर्टी, ऐसे चलता गया। अब उसकी आय उसकी सैलरी से नहीं, उसकी रेंट से आती थी। वो काम करता था क्योंकि उसे पसंद था। ऐसे ही अमीरी आती है, यही है असली अमीरी। आकाश ने बिल्कुल अलग गेम खेला। उसने दिमाग लगाया 50-30-20 का रूल। उसमें से उसने 20% इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, जैसे मंथली SIP शुरू की, और जैसे ही मार्केट गिरता तो इन्वेस्टमेंट जारी रखा और साथ में ज्यादा टॉपअप भी किया। हर साल अपनी SIP को कम से कम 10% बढ़ाया और साइड इनकम बनाई, जैसे फ्रीलांसिंग, वीकेंड स्किल, IT प्रोजेक्ट, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता उसे सीधा इन्वेस्टमेंट में लगाता। लेकिन लोग बाजार गिरने पर डरते थे, लेकिन आकाश और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता था क्योंकि उसे वॉरेन बफेट की लाइन याद थी, जब लोग डरे तब खरीदो। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया कि केवल रिटर्न उसके महीने का खर्च चला देता था। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। आप साल भर में जितना कमाते हैं उसका 70% यानी 70% जरूरतों में या लाइफस्टाइल में लगा दें। इसके बाद 30% निवेश में लगा दें। अगर ऐसा ना हो तो कम से कम 20% यानी 20% निवेश में जरूर लगा दें। इसके बाद आप सेकंड इनकम बनाएं, जैसे कोई स्किल सीखें, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम। इसका फार्मूला इनकम प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस सेकंड इनकम इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इधर विजय ने सोचा लाइफस्टाइल से अमीरी आएगी। शुभम ने सोचा एसेट यानी कि संपत्ति से अमीरी आएगी। आकाश ने सोचा नियम यानी कि निवेश की जानकारी करके निवेश करने से अमीरी आएगी। ये तीनों गलत नहीं, फर्क था
इनकी सोच में। अमीर वो नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो पैसे को काम पे लगाता है। अगर आपने आज सिर्फ एक चीज समझ ली, यानी कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करती है, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी इन्वेस्टमेंट मांगती है, शरीर एक्सरसाइज मांगती है, हुनर अभ्यास मांगता है, पौधा पानी मांगता है, दिल प्यार मांगता है, जीभ स्वाद मांगती है, सफलता त्याग मांगती है, कर्मठ काम मांगता है, निठल्ला भीख मांगता है। आपुन तो एक ही बात को जानता है, मेहनत के सामने सब पानी मांगता है। थोड़ा थोड़ा रोज खुद में इन्वेस्ट करो, भारी डिविडेंड मिलेगा। निठल्ले काम चोर को ठेंगा भी नहीं मिलेगा। सीधी बात तेरी कब समझ में आनी है, जिंदगी की एक ही सच्ची कहानी है, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और पैसा फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।